डोंकी रूट सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, जैसे कोई पुरानी कहानी हो, खतरों भरे रास्ते और अशांत जानवरों के ये साथ। लेकिन यह नाम एक खतरनाक सच्चाई छुपाता है, एक ऐसी खतरनाक यात्रा जो खतरों, शोषण और निराशा से भारी होती है। यह है गधे के रास्ते की कहानी, एक छिपा हुआ और बढ़ता हुआ रास्ता जहां इंडियन माइग्रेंट्स अमेरिकन ड्रीम के पीछे भागते हैं, लेकिन अक्सर खुद को एक बुरा सपना जीते हुए पाते हैं। यह सफर आमतौर पर इंडिया से शुरू होता है, जहां लोग और परिवार अक्सर आर्थिक तंगी या सामाजिक दबाव के कारण यह रिस्की फैसला लेते हैं कि उन्हें यह खतरनाक सफर करना है। यूनाइटेड स्टेट्स में एक बेहतर जिंदगी के ये वादे से लालच में आकर वो अपनी किस्मत तस्करों के हाथों में सौंप देते हैं, एक ऐसी यात्रा शुरू करते हुए जो उनकी सहन शक्ति की परीक्षा लेगी और उन्हें उनकी सीमा तक धकेल देगी। ये सफर उन लोगों के लिए नहीं है जो डरते हैं, यह एक ऐसा सफर है जो उन्हें अलग अलग महाद्वीपों से होकर खतरनाक जंगलों से गुजरते हुए और बड़ी बड़ी सीमाओं को पार करने पर मजबूर करता है, वो भी अथॉरिटीज से बचते हुए और क्रूर अपराधी नेटवर्क के चंगुल से निकलते हुए। गाढ़े का रास्ता इंसानी मजबूरी का प्रतीक है, एक कठोर याद दिलाता है कि लोग एक बेहतर जिंदगी के मौके के लिए क्या कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है जो लोगों को इतना खतरनाक सफर करने पर मजबूर कर देता है? इस सवाल का जवाब बहुत पेचीदा है और इसके कई पहलू हैं। अक्सर यह आर्थिक तंगी, मौकों की कमी और पश्चिम में एक बेहतर जिंदगी के आकर्षण का नतीजा होता है। बहुत से लोग गरीब फैमिलीजों से आते हैं और उनके अपने देश में उनके पास सीमित मौके होते हैं। रिमाइंडर ऑफ पैसों का लालच, बेहतर जीवन स्तर और अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देने की उम्मीद, ये सब बहुत बड़े प्रेरक बन जाते हैं। कुछ लोगों के लिए यह सामाजिक या राजनीतिक उत्पीड़न से बचने की ख्वाहिश होती है, एक ऐसे देश में शरण लेना चाहते हैं जो अपनी स्वतंत्रता और अवसरों के लिए जाना जाता है। गाढ़े के रास्ते पर चलने का फैसला इजीली से नहीं लिया जाता। ये एक जुआ होता है, विश्वास की एक छलांग होती है जो मजबूरी और उम्मीद के मेल से प्रेरित होती है। वो अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने के मौके के लिए अकल्पनीय कठिनाइयों को सहने को तैयार होते हैं। अमेरिकन ड्रीम हालांकि अक्सर पाने लायक बताया जाता है, लेकिन बहुतों के लिए यह एक सपना ही रह जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो व्यवस्थागत बाधाओं और सीमित अवसरों का सामना करते हैं। यही वो सपना है जो गाढ़े के रास्ते पर चलने वाले खतरनाक सफर को हवा देता है। यह हमारी दुनिया में मौजूद असमानताओं और लोगों द्वारा इस अंतर को पाटने के लिए उठाए जाने वाले स्टेपों की याद दिलाता है। यह सफर दक्षिण अमेरिकी देशों जैसे कि ब्राजील या इक्वाडोर जैसी जगहों की उड़ानों से शुरू होता है, ऐसे देश जहां इंडियंस के लिए वीसा नियम थोड़े आसान होते हैं। यह तो बस पहला कदम है, तूफान से पहले की एक भ्रामक साइलेंटी। वहां ऐसी रास्ता उत्तर की ओर जाता है, उन्हें कोलंबिया से गुजरना पड़ता है, एक ऐसा देश जो खुद अपने आंतरिक स्ट्रगलों और ड्रग कार्टेल की व्यापक उपस्थिति से जूझ रहा है। मध्य अमेरिका से होकर जाने वाला यह सफर खतरों से भरा होता है। प्रवासी उन आपराधिक संगठनों का शिकार बन जाते हैं जो रास्ते के विभिन्न हिस्सों को नियंत्रित करते हैं। वे बहुत ज़मींदार पैसे मांगते हैं और प्रवासियों को हिंसा और शोषण का शिकार बनाते हैं। घने जंगल और खतरनाक पहाड़ी रास्ते भयानक बाधाएं बन जाते हैं जो उन्हें उनकी शारीरिक और मानसिक सीमा तक धकेल देते हैं। भोजन और पानी दुर्लभ हैं और रहने के लिए जगह अक्सर बहुत ही साधारण होती है। बहुत से लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, कठोर परिस्थितियों और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के आगे दम तोड़ देते हैं। मध्य अमेरिका से होकर गुजरने वाला यह सफर इंसानी साहस और धैर्य का प्रमाण है, लेकिन यह उन लोगों की लाचारी की भी एक कठोर याद दिलाता है जो इस खतरनाक यात्रा को करने के लिए मजबूर हैं। हर कदम आगे बढ़ने पर लूट, हिंसा या उससे भी बदतर चीजों का खतरा बना रहता है। महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से असुरक्षित होते हैं, अक्सर यौन उत्पीड़न और तस्करी का शिकार होते हैं। गधे के रास्ते का मध्य अमेरिकी हिस्सा एक अग्नि परीक्षा है जो यात्रियों के बीच उनके साझे संघर्ष और क्षितिज पर चमकती उम्मीद से एकजुट होकर एक बंधन बनाता है।